इस बार तो करीब है 8 एकड़ में। 8 एकड़ में जी। तो ये 8 एकड़ में केले मुझे पड़ा था 18 रुपए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हमारे जो है ये भाई साहब हैं, मतलब कस्टमर ही हैं, लेकिन रिलेशन ऐसा है कि भाई भाई का रिश्ता है हमारा। तो इन्होंने जो है ये कई साल से बहुत ही उम्दा खेती करते हैं केले की। और अभी ये जो है हमसे सूरन, ओल, जमीकंद उसका भी बीज लिए हैं, उसकी भी खेती कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम केला की खेती की विस्तृत नॉलेज देते हैं और डायरेक्ट किसान से कि इसमें कितना लागत लगती है, कितना प्रॉफिट होता है, क्या क्या पूरा सिस्टम है, पूरी बात करेंगे। और दोस्तों, अगर कोई केले की खेती के इच्छुक हो तो वो चैनल पे नंबर दिया गया है, उस पर कॉल करके अपना प्लांट बुक कर सकते हैं। आपको एकदम G9 टिश्यू कल्चर का ओरिजिनल पौधा मिलेगा, कहीं से भी जांच करवा सकते हैं। और साथ में आपको केले की खेती की पूरी जानकारी और पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो सबसे पहले हम सर का परिचय जानते हैं। तो भैया आप अपना जो है नाम, एड्रेस और सब पता बता दीजिए। मैं मनोज कुमार पांडे, जिला लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे गांव का नाम डेखरवा खालसा है, तहसील निघासन पड़ती है। और पिन कोड क्या है भैया? पिन कोड है 262907। ठीक है। तो भैया आप केले की खेती कितने साल से कर रहे हैं? करीब 4 साल से कर रहे हैं भैया हम। 4 साल से कर रहे हैं। और इसमें आप कितने एकड़ में करते हैं, जरा ये बता दीजिए। इस बार तो करीब है 8 एकड़ में। 8 एकड़ में जी। तो ये 8 एकड़ में केले की खेती करते हैं। अब सबसे शुरुआत में जानते हैं भैया ये कौन सी प्रजाति है, और ये जो है प्रजाति आप कहाँ, मतलब इसका जो है रेट क्या आपको मिला है? ये प्रजाति है G9। इस बार तो केले के रेट बहुत अच्छे रहे हैं, ईश्वर की कृपा से। आंधी वगैरह भी कुछ नहीं आई थी। हमारे यहाँ केला जो है 18 से लेके 24 रुपए तक कुंटल के किलो के हिसाब से बिका है। और ये जो आप नर्सरी जो लेते हैं, तो ये प्लांट जो है पौधा कितना पड़ा आपको? ये पौधा मुझे पड़ा था 18 रुपए प्रति पीस के हिसाब से। जी। और क्या पाली बैग में था कि इसमें जो है वो था? नहीं, कोकोपीट वाला था। कोकोपीट वाला छोटा पौधा था, मतलब पौधा था, छोटा पौधा था। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि 18 से 19 रुपए में पर प्लांट आपको मिलेगा, और सेल प्राइस 18 रुपए से 24 रुपए पर केजी था। तो भैया मतलब एक पौधे पे मेंटेनेंस में पहले ये बताइए कितने टाइम में तैयार होती है फसल, और कब लगाया जाता है, और कब इसका मतलब कब ये सेल होता है? ये लास्ट जून में लगता है, और लास्ट जून या जुलाई मान के चलिए आप। लगाते लोग अगस्त तक भी हैं, और फसल पूरी तरीके से तैयार होने में 14 से 15 महीने का समय लेती है। मतलब दोस्त, ये आप जून लास्ट और या तो जुलाई फर्स्ट वीक तक प्लानिंग करने लगाएं, और इसका 14 से 15 महीने में ये फसल तैयार हो जाएगी। अब ये बात करते हैं कि इस पे जो है पूरा मेंटेनेंस, जैसे इसमें खाद पानी वगैरह, ये टोटल खर्चा आपको तो अंदाजा होगा ही। तो अनुमानित बताइए कि एक पौधे के पूरे जीवन काल में कितना खर्चा लगता है? अगर जो आप सारा काम लेबरों से करा रहे हैं, अपने आप नहीं करते हैं, तो आप मान के चलिए एकड़ में कम से कम 70,000 रुपए से 75,000 के बीच में खर्चा आ जाता है। मतलब इसमें नर्सरी का भी खर्चा इंक्लूड है कि नहीं? नर्सरी, लेबर, पेस्टिसाइड, खाद, सारा कुछ इंक्लूड है। तो मतलब 70 से 80 एकड़ जो है मतलब 1000 एक एकड़ पे खर्चा आता है। और प्रॉफिट सर कितना होता है? एक एकड़ से प्रोडक्शन कितने क्विंटल का होता है? अगर जो ठीक ठाक रेट मिल जाए तो एक एकड़ में कम से कम मान के चलिए 5 लाख तक केला निकल आता है। 5 लाख का? तो मान लीजिए अगर 1 लाख भी पकड़ लीजिए, खर्चा निकाल दीजिए, अगर 70-80 हजार छोड़िए, 1 लाख मान लीजिए, तब भी 4 लाख की प्रॉफिट हो जाती है। हो जाती है अगर जो ठीक ठाक कोई दैवीय आपदा ना आए, आंधी पानी। दैवीय आपदा से क्या मतलब है, उसका क्या? सबसे बड़ी समस्या होती है इसमें आंधी। आंधी अगर जो आ गई तो आपका ये नहीं कि गन्ने तरह के जैसा 20% 30% नुकसान होगा, आपका 100% नुकसान हो सकता है। मतलब इसका दोस्तों दुश्मन जो है यही प्राकृतिक आपदा है। आंधी तूफान से थोड़ा सा बच के आपको पौध को रखना है, लेकिन आप उसमें बचाएंगे भी क्या? ये तो होने का इसका कोई तो भी हमको समाधान नहीं लगता है ना। बस बांधना पड़ता है थोड़ा, अपने आप उसको बांध दीजिए। जो फल निकलता है वहां से लेके उस पेड़ को दूसरे पेड़ की जड़ से बांध दीजिए, तो थोड़ी बहुत हवाएं भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं। और दोस्तों, अगर आंधी तूफान से, खैर ये तो दैवीय आपदा है, इसमें आदमी कर ही क्या सकता है, लेकिन इसमें अगर बचाना होगा तो उसका प्रबंधन ऐसे करते हैं, केले को बांधते हैं रस्सी के सहारे से। इसमें इसको इस तरीके से किया जाता है कि देखिए, जो ऊपर का सबसे ऊपर पे आप रस्सी से बांधेंगे एक केले से, और दूसरे केले को यहाँ जड़ से बांधेंगे, नीचे बांधेंगे, फिर इसको भी ऊपर से आप बांधेंगे दूसरे की जड़ में। ऐसे ऐसे करते आप लास्ट किनारे तक जाएंगे, और जो लास्ट वाला पौधा रहेगा
उसको भी ऊपर से करके नीचे कहाँ बांधेंगे, अब तो पेड़ है नहीं, तो उसको एक जो है बांस का जो है लकड़ा या खूंटा कहते हैं उसको गाड़ दिया जाता है और उसी में रस्सी के सहारे से बांध दिया जाता है। ठीक, तो इस तरह से आप आंधी वगैरह से बचाव कर सकते हैं। और भैया इसमें ये बताइए कि पौधे से पौधे की दूरी क्या रहती है और सिंचाई वगैरह प्रबंधन कैसे करते हैं? हमने तो 6x6 पे लगाया है। जी जी जी। 6x6 के हिसाब से अगर जो लगाते हैं तो 1 बीघे में आपके 280 पौधे लगते हैं। एकड़ बताइए, एकड़ आप जोड़ लीजिए, 8 पंचे 40, 1400 पौधे, मतलब 1300-1400 पौधे लग जाते हैं। पंचे 10 और हाँ यही मान के चलिए 4 पंचे 20, 1200 पौधे करीब। हाँ, तो 150 एक्स्ट्रा रहेगा तो कोई 1.5 हो जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा ना। और सिंचाई का प्रबंधन क्या होता है? 10 दिन में सिंचाई करनी पड़ती होगी गर्मी में? हाँ, गर्मी में सिंचाई करनी पड़ेगी। पहली सिंचाई तो आपको हाथ से करनी पड़ेगी, क्योंकि पौधे जो रहते हैं बहुत ऊपर रहते हैं। अगर जो एकदम से सिंचाई कर देंगे आप तो पौधे लुढ़क जाएंगे। पहली बार तो आप जग से पानी डाल दीजिए। जैसे हम लोग गोभी वगैरह लगाते हैं तो नहीं देते हैं जग से, तो पहले से ऐसे हो जाएगी। उसके बाद आप पानी लगाते रहिए। उसके बाद तीसरे चौथे दिन आप पानी लगाना शुरू कर दीजिए। अच्छा। हाँ, नमी बना के रखनी है थोड़े दिन। और एक बार फिर लग गया पौधा, ग्रोथ कर गया, तो फिर कितने दिन में? नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर पानी कितने दिन में लगता है? फिर पानी आप जब खेत सूखने लगे लगा दीजिए। मतलब नमी बरकरार रहनी चाहिए इसमें, हल्की नमी बरकरार रखनी चाहिए। अब बात करते हैं सर इसमें कि जो है खाद पानी वगैरह क्या लगता है इसमें? जैसे जैविक खाद, गोबर खाद जरूरी है कि रासायनिक खाद भरोसे होता है, उसका प्रबंधन क्या रहता है? नहीं, गोबर की खाद तो बहुत जरूरी है। अगर जो आप तैयारी करें तो पहले तो 1 बीघे में 1 ट्राली आप गोबर की खाद डाल लें, और हो सके तो इसमें हरी खाद के लिए ढैंचा वगैरह या सनई बो के उसको जुताई कर दें। जैसे दोस्तों, जैसे पपीते की खेती होता है, केली की, मतलब हैवी प्रोडक्शन जिसमें चाहिए आपको, तो उसमें गोबर की खाद और हरी खाद जरूरी होता है। हम यहाँ मात्रा एकड़ का लेते हैं, तो 1 एकड़ में 4 से 5 ट्राली गोबर की खाद अनिवार्य रूप से डालिए, और उसके बाद जो भी रासायनिक खाद है आप अपने अनुसार उसको देते रहिए। ठीक है। और इसमें कीट और रोग प्रबंधन भी क्या लगता है? कोई ऐसा कीट है या ऐसा रोग है, वायरस है जो ज्यादा प्रभावित करता है? उसके बारे में जरा प्रकाश डालिए कुछ। इसमें जब बुआरी में तो उतना नहीं लगता है, लेकिन पेड़ी में एक रोग आता है बीटल। बहुत खतरनाक रोग है। उसमें पूरी जो गहर होती है, जो केले होते हैं, उसके ऊपर दाग पड़ जाते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको छिड़काव करना पड़ेगा। तो किस रसायन का या किस दवा का छिड़काव करते हैं आप लोग उसमें? उसमें एक लिम्डा करके दवाई आती है। लिम्डा किस कंपनी की है वो? कंपनी तो ध्यान नहीं, शायद बायर की भी होती है, और बायर की मैं तो लाता हूँ। अच्छा, बायर की लिम्डा दवा आती है। और मात्रा कितना रहता है टंकी के पीछे उसका? कितना ml? 2 ml रहता है। 2 ml पर टंकी। और इसका छिड़काव कर दें। और ये छिड़काव मतलब पहली फसल में नहीं करना है? नहीं, पहली जब पेड़ी निकलेगी। हाँ, जब पेड़ी निकलेगी। नहीं, पहली फसल में भी अगर ये लगे कि कहीं दाग धब्बे बन रहे हैं तो पहले में भी कर दीजिए। कब दाग? जब मतलब फ्रूटिंग होती है तब? हाँ, उसके बाद दाग बनने लगते हैं। तो दोस्तों, जब फ्रूटिंग होती है तो उसके बाद जो दवा बताए हैं भैया, इसका आप छिड़काव करिए, नहीं तो उस पर फल पर दाग आ जाता है। और पेड़ी कटिंग मतलब देखिए, एक बार पौधा लगाते हैं तो एक बार पौधा तो डेवलप होगा, दूसरी बार यहाँ से देखिए पेड़ी मतलब यही है, तो सबको कटिंग कर दीजिए। जब ये पौधा गिर जाएगा तो सबको कटिंग कर देना है, एक पौधा छोड़ देना है। क्यों भैया, मैं सही हूँ ना? ये जिस खेत में खड़े हैं, बुआरी नहीं, ये पेड़ी का खेत। अच्छा, पेड़ी खेत है। तो इसके बाद इसको खत्म करना है। हाँ, अब ये जैसे पेड़ी कब छोड़ेंगे आप? जब ये फसल हो जाएगा? नहीं, इसमें नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ये तो मैंने मान लीजिए पहली फसल लगी है। तो पहली फसल लगी जब जैसे आपका फल आ जाता है, तो अगर जो फल पूर्व उत्तर की दिशा में आ रहा है तो आप दक्षिण की दिशा में छोड़ दीजिए। मतलब इधर अगर फ्रूटिंग हुई है तो इसके पीछे वाला, नहीं तो ये बढ़ के जो है हाँ, उसको छोड़ दीजिए, बाकी का कटिंग कर दीजिए। बाकी का हमेशा पेड़ी साफ करते रहिए आप, नहीं तो ये भी फालतू में जो है ताकत खींचेगी और प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। और कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं रह गया भैया जो छूट गया हो? हाँ, इसका सेल मार्केटिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम? यहीं खेत पे आते हैं लोग लेने के लिए। अच्छा, खेत में ही आ जाते हैं। बाकी अगर कोई कहीं दिक्कत हो तो मंडी में तो बिक जाता है? आराम से बिक जाता है, लेकिन खेत पे ही नहीं छोड़ते हैं। खेत पे दिन में 4-4 ग्राहक आते हैं। अच्छा, मतलब एकदम सीधा ठोक कर बेचिए माल। बेचिए, आप कोई दिक्कत। ऐसे जमीन में भी है। ठीक है, तो माल आपका निकल जाएगा। और दोस्तों, हमने अपना प्रयास किया कि पूरा वीडियो आपको बनाएं और सही जानकारी दें, लेकिन यार कुछ आदमी भूल भी जाता है। तो अगर कुछ रह गया हो, छूट गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। इससे आपको और भी वीडियो बनेगा, उसका अपडेट मिलता रहेगा। फिर दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।